दोस्तों, आज की इस कक्षा में हम अध्ययन करेंगे हमारी एनसीईआरटी की कक्षा 8 की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक रुचिरा के तृतीय पाठ जिसका नाम है डिजी भारतम के अभ्यास प्रश्न उत्तरों का। मित्रों, इस पाठ के जो हिंदी अनुवाद का हम अध्ययन पिछले वीडियो में कर चुके हैं, यहाँ पर हम अभ्यास प्रश्न उत्तरों का अध्ययन करेंगे। तो आइए डिजिटल इंडिया डिजी भारतम पाठ के अभ्यास प्रश्न उत्तरों का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 1 है, अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे लिखे गए जो प्रश्न हैं उनका उत्तर एक पद में लिखना है, एक शब्द में लिखना है। तो आइए देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। कहाँ डिजिटल इंडिया शब्द की जो चर्चा होती है वो कहाँ हो रही है? तो इसका उत्तर हो जाएगा संपूर्ण विश्व, पूरे विश्व में डिजिटल इंडिया की चर्चा हो रही है। अगला हमारा प्रश्न है, केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। किसके साथ मानव की आवश्यकताएं परिवर्तन होती हैं? तो वो समय के साथ होती हैं। तो काल परिवर्तनेन, समय के परिवर्तन के साथ साथ ही मनुष्य की आवश्यकताएं भी परिवर्तित होती जाती हैं। अगला हमारा प्रश्न है, आपणे वस्तूनाम क्रय समय केसाम अनिवार्यता न भविष्यति। बाजार में वस्तुओं को खरीदते समय किसकी आवश्यकता नहीं होगी? किसकी आवश्यकता नहीं होगी? रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। केवल आपको एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड या मोबाइल साथ में ले जाना होगा। अगला हमारा प्रश्न है कि कस्मिन् उद्योगे वृक्षा उपयुज्यन्ते। किस उद्योग में वृक्षों को उपयोग में किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा कर्ग उद्योगे। करगद उद्योग, करगद बोलते हैं कागज को, करगद उद्योग में इसका उत्तर हो जाएगा कर्ग उद्योगे। अगला हमारा प्रश्न है, अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति। आज सभी कार्य किससे साधित होते हैं, किए जाते हैं? वो उसका नाम है संगणक यंत्रेण। संगणक यंत्र बोलते हैं कंप्यूटर को। तो कंप्यूटर के माध्यम से सारे कार्य किए जाते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 2 आया। प्रश्न संख्या 2 है, अधोलिखितान प्रश्नान पूर्ण वाक्येन उत्तरत। नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उनका उत्तर आपको पूरे वाक्य में लिखना है। तो हमारा पहला प्रश्न है, प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते स्म। प्राचीन काल में विद्या कैसे ग्रहण की जाती थी? तो इसका उत्तर हो गया, प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपराया गृह्यते स्म। तो प्राचीन काल में विद्या श्रुति परंपरा से यानी कि सुनकर ग्रहण की जाती थी, क्योंकि कॉपी किताब नहीं होता था उस जमाने में, लिखित कुछ नहीं होता था। तो कैसे पढ़ते थे? गुरुजी ने जो सुना दिया उसी को याद रखना पड़ता था। तो श्रुति परंपरा चलती थी, सुनने के द्वारा ही पढ़ाई होती थी। अगला हमारा प्रश्न है कि वृक्षाणाम कर्तनम कथम न्यूनताम यास्यति। वृक्षों का जो कटना है किससे, किस प्रकार से उसकी न्यूनता होगी, उसमें कमी होगी, वृक्षों को कम काटा जाएगा? तो उत्तर है कि संगणक से अधिकाधिक प्रयोगेन। कंप्यूटर का अधिक से अधिक जब प्रयोग होगा, वृक्षाणाम कर्तनम न्यूनताम यास्यति, इससे वृक्षों का कटना कम हो जाएगा। क्योंकि कागज बनाने के लिए वृक्षों की कटाई होती थी, जो कि कम हो जाएगी जब कंप्यूटर का प्रयोग होगा। इसी प्रकार से अगला हमारा प्रश्न है कि चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। चिकित्सालयों में अर्थात हॉस्पिटल में आज किस चीज़ की आवश्यकता अनुभव नहीं की जाती है? तो चिकित्सालयों में किसकी? चिकित्सालय रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। चिकित्सालयों में, हॉस्पिटल में रुपयों की आवश्यकता आज अनुभव नहीं की जाती है। मतलब रुपये साथ लेने की आवश्यकता नहीं है। आप मोबाइल ले जाइए, मोबाइल से पेमेंट कर सकते हैं, एटीएम, पेटीएम और आपका फ़ोन पे, गूगल पे आदि जो भी आपके ऐप्स हैं उनसे आप आपका क्या कर सकते हैं, वहाँ पर पैसे दे सकते हैं। तो चिकित्सालयों में रुपये ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी। अगला हमारा प्रश्न है
कि वयम कस्याम दिशि अग्रेसरामः, हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो हम डिजिटल इंडिया की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा वयम डिजि भारतम इति अस्याम दिशि अग्रेसरामः, हम डिजिटल इंडिया इस विषय पर आगे बढ़ रहे हैं, दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि वस्त्रपूटके केसाम आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्रपूटके मित्रों, वस्त्रपूटक होता है कपड़ों में जो जेब होती है, उस जेब को वस्त्रपूटक बोला जाता है। तो जेब में किसकी आवश्यकता नहीं होगी, क्या रखने की आवश्यकता नहीं होगी, पैसे रखने की आवश्यकता नहीं होगी, मोबाइल रखने की आवश्यकता होगी। तो वस्त्रपूटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्रपूटके अर्थात जेब में रुपये रखने की आवश्यकता नहीं होगी। अगला प्रश्न संख्या 3 की ओर चलेंगे। प्रश्न संख्या 3 मित्रों क्या कहता है, रेखांकित पदान्य अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों पर आधारित प्रश्न निर्माण करना है। हमारे पास रेखांकित शब्द आपको दिखाई दे रहे होंगे, जैसे क में लेखनम शब्द को रेखांकित किया गया है और ख वाक्य में कर्गदस्य शब्द को क्या किया गया है, रेखांकित किया गया है। तो ये जो रेखांकित अर्थात जिनके नीचे रेखा है, लाइन लगी है, उन शब्दों के स्थान पर हमने क्या करना है, प्रश्नवाचक शब्द को लिख करके हम प्रश्नवाचक वाक्य का निर्माण कर सकते हैं। किस प्रकार से कर सकते हैं, देखिएगा। नंबर क, भोजपत्रोपरि लेखनम आरब्धम। भोजपत्रों के जो भोज वृक्ष होता है, भोज वृक्ष के पत्तों पर लिखना प्रारंभ किया गया था शुरू में। तो भोजपत्रोपरि लेखनम आरब्धम, भोजपत्रों के ऊपर लिखना आरंभ किया गया। अब इसमें लेखनम के स्थान पर हमें दूसरा प्रश्नवाचक शब्द लिखना है। तो इसके स्थान पर हमने क्या लिखा, किम लिखा, दिखाई दे रहा होगा। क्या लिखा हमने इसके स्थान पर, किम का प्रयोग किया। और बाकी उसी शब्दों को भोजपत्रोपि से भोजपत्रोपरि लिख दिया, आरब्धम से आरंभदम लिख दिया, और लेखनम के स्थान पर किम, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करके ये प्रश्नवाचक वाक्य बन गया, प्रश्न निर्माण हो गया। प्रश्न का निर्माण हुआ। भोजपत्रों के ऊपर क्या आरंभ हुआ, क्या आरंभ हुआ, लिखना आरंभ हुआ। अगला हमारा ख है, लेखनार्थम कर्गदस्य आवश्यकतया अनुभूति न भविष्यति। लिखने के लिए कागज की आवश्यकता की अनुभूति नहीं होगी। तो इसके स्थान पर हमने क्या कर दिया, कस्य का शब्द का प्रयोग लिखा कर्गदस्य के स्थान पर। और ये वाक्य किस प्रकार से बना, लेखनार्थम की जगह लेखनार्थम, आवश्यकता के स्थान पर आवश्यकतया, अनुभूति के स्थान पर अनुभूति, ना के स्थान पर नहीं, और भविष्यति के स्थान पर भविष्यति लिख करके सिर्फ कस्य का प्रयोग किया और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया। तो वाक्य हमारा बना, लिखने के लिए किसकी आवश्यकता की अनुभूति नहीं होगी, कि किसकी आवश्यकता नहीं होगी, तो कागज की आवश्यकता नहीं होगी। अगला प्रश्न इसमें ग की ओर चलेंगे। विश्राम गृहस्य, विश्राम गृहेषु शब्द आया है और इसको हमने क्या किया है, अंडरलाइन किया गया है। तो इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे, कुत्र, और क्या वाक्य बना, कक्षम कक्षम, सुनिश्चितम सुनिश्चितम, भवेत भवेत, वही उतार दिया ऊपर से और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। और विश्राम गृहों में प्रश्न हमारा था कि विश्राम गृहों में कक्ष भी, कमरा भी सुनिश्चित होगा। तो क्या है, तो कहाँ ये कुत्र का प्रयोग हुआ, कहाँ कब कमरा सुनिश्चित हो जाएगा। घ चलेंगे, घ है सर्वाणी पत्राणी, सभी पत्र, चल दूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति। तो यहाँ पे चल दूरभाष यंत्र क्या हो गया, अंडरलाइन हो गया, रेखांकित हो गया। तो इसके सर्वाणी के सर्वाणी, पत्राणी का पत्राणी, सुरक्षितानि सुरक्षितानि, भवन्ति का भवन्ति, और चल दूरभाष यंत्र के स्थान पर लिख दिया कस्मिन, और ये हमारा बन गया प्रश्नवाचक वाक्य। अगला हमारा जो है वो है वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामा। हम उपचार के लिए कहाँ जाते हैं,
चिकित्सालय हॉस्पिटल जाते हैं। तो इसमें हमने क्या कर दिया, उपचारार्थम के स्थान पर किमर्थम हो गया, बाकी शब्द वही रह गया, वयम चिकित्सालयम गच्छामः, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा करके क्या बन गया कि हम कहाँ जाते हैं, क्या किसके लिए जाते हैं, क्या करने के लिए जाते हैं चिकित्सालय, ये प्रश्न बन गया। तो इस प्रकार ये प्रश्न कंप्लीट हो गया, पूर्ण हो गया। प्रश्न संख्या 4 की ओर चलेंगे। प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है मित्रों, प्रश्न संख्या 4 कहता है उदाहरणम अनुश्रुति, उदाहरण के अनुसार, एक उदाहरण दिया है, उदाहरण के अनुसार बताना है, विशेषण विशेष्य मेलनम कुरुत, विशेषण और विशेष्य का मेलन करना है, उनको मिलाना है। तो किस प्रकार से मिलाएंगे, जैसे कि यहाँ पे दिया है विशेषण और विशेष्य, जैसे संपूर्ण विशेषण है और विशेष्य क्या है, भारते। इसी प्रकार से आगे जो शब्द दिए हैं उनका मिलान करना है मित्रों। हमारे पास शब्द है को कैसे मिलान कर सकते हैं, हमारे पास 2 कॉलम विशेषण और विशेष्य का बना लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, पहला हमारे पास शब्द है मौखिकम, और मौखिकम क्या होता था, मौखिक, मौखिक होता ज्ञान होता था, मौखिकम का क्या होता था, ज्ञानम। मनोगता, मनोगता का क्या होता, मनोगता का काले, टंकिता, टंकिता कार्याणी, और महान, महान का उपकार, और मुद्रा विहीन होता है विनिमय। तो इस प्रकार इनको मिला करके जब हम उत्तर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, मौखिकम ज्ञानम, मनोगता काले, टंकिता कार्याणी, महान उपकारः, और मुद्रा विहीन विनिमय। तो इस प्रकार हम इसको मिलान करके इनके उत्तर लिख सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। हमारा प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है मित्रों, प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि अधोलिखित पदभ्यो, क्या करना है, अधोलिखित पदयो संधिम कृत्वा लिखत, नीचे लिखे गए जो पद हैं उनमें संधि करके लिखना है। संधि माने होता है मिलान करना, मेल करना है, मिलाना है, जोड़ना है। 2 हिस्सों में कर दिया, प्लस करके 2 हिस्सों में कर रखा है, आपको उनको जोड़ना है। जैसे हमारे पास शब्द है पदस्य और अस्य, जोड़ के क्या बना, पदस्यास्य। तो ये हमको ये शब्द क्या हो गया, ये शब्द हो गया संधि शब्द। इसी प्रकार से अगला हमारा शब्द है तालपत्र ऊपरी, इसका हो जाएगा तालपत्रोपरि। च अतिष्ठत का हो जाएगा चातिष्ठत। करगद उद्योगे, करगद उद्योगे। इसी प्रकार से क्रय अर्थम का हो जाएगा क्रियार्थम। इति अनयो का हो जाएगा इत्यनयो। तो ये जोड़ करके, यार इनको जोड़ करके लिखना है, ये हो जाएगा संधि। इसी प्रकार से उपचार अर्थम का हो जाएगा उपचारार्थम। तो ये संधि हम कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 6 की ओर चलेंगे। प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है, प्रश्न संख्या 6 कहता है उदाहरणम अनुश्रुति, उदाहरण को देखना है और उसको देख करके अधोलिखितेन, नीचे लिखे गए पदेन जो शब्द हैं, लघु वाक्य निर्माणम कुरुत, उनके छोटे छोटे वाक्य बनाने हैं, छोटा वाक्य बनाना है, उनका वाक्य प्रयोग करना है, अपना वाक्य बनाना, लेकिन संस्कृत वाक्य बनाना है। जैसे कि हमारे पास शब्द दे रखा है जिज्ञासा, जिज्ञासा का वाक्य प्रयोग किया, मम मनसी वैज्ञानिका नाम विषय जिज्ञासा अस्ति, मेरे विषय में वैज्ञानिक, मेरे मन में वैज्ञानिकों के विषय में जिज्ञासा है। तो ये एक वाक्य बन गया। इसी प्रकार से और शब्द दे रखे, उनके वाक्य बनाने हैं। का है आवश्यकता, आवश्यकता, अब इसका आवश्यकता का वाक्य बन गया अद्यतु लेखनार्थम कर्गदस्य आवश्यकता न अस्ति, आज तो लिखने के लिए कागज की आवश्यकता नहीं है। सामग्री शब्द आया तो लिखिता सामग्री बहुकालाय सुरक्षिता न अतिष्ठत, लिखित सामग्री बहुत समय तक सुरक्षित नहीं रहती है। पर्यावरण सुरक्षा शब्द आया तो वयम पर्यावरण से सुरक्षा कुर्याम,
हम सबको पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। विश्राम गृहम शब्द आया, पर्यटका विश्राम गृह निवसन्ति, पर्यटक विश्राम गृह में निवास करते हैं। प्रश्न संख्या 7 की ओर चलेंगे मित्रों। प्रश्न संख्या 7 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 7 कहता है उदाहरणानुसारम, उदाहरण के अनुसार, जैसा उदाहरण दिया गया है। ये जो इसमें यथा करके जो दिया रहता है मित्रों, ये उदाहरण है। तो उदाहरण के अनुसार कोष्ठक प्रदत्तेषु, कोष्ठक में प्रदान किया गया पदेषु, पद जो शब्द है, चतुर्थी प्रयोज्य, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है और रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे कि हमारा उदाहरण दिया है भिक्षुकाय धनम ददाति, हमारे पास शब्द था भिक्षुक और इसका चतुर्थी क्या बन गया? भिक्षुकाय। इसी प्रकार से और जो शब्द नीचे दिए गए हैं उनको भी चतुर्थी विभक्ति बनाना है। तो किस प्रकार से बन सकता है? देखिए हमारे पास यह शब्द है छात्र, तो हो जाएगा छात्राय। जैसे भिक्षुकाय हुआ, ऐसे छात्र का छात्राय, निर्धन का निर्धनाय, लता का लताय, ठीक है, सुरेश का सुरेशाय और अध्यापक का अध्यापकाय। तो ये चतुर्थी विभक्ति में ऐसे शब्दों को, चतुर्थी विभक्ति जो होता के लिए, इसका हिंदी में अर्थ होता के लिए। तो यहाँ पर किस प्रकार से विभक्ति का प्रयोग हुआ? देखिए ये छात्र था, इसका हो गया छात्राय। पुस्तकम देहि, छात्र के लिए पुस्तक दो। अहम निर्धनाय वस्त्राणि ददामि, मैं निर्धनों के लिए वस्त्र दे दूंगा, दे रहा हूं। और लताए पठनम रोचते, लता को पढ़ना रुचिपूर्ण लगता उसे। रमेशा सुरेशाय अलम, अध्यापकाय नमः, अध्यापक के लिए नमस्कार। उसके लिए क्या है? नमस्कार है। किसके लिए? अध्यापक के लिए, गुरुजी के लिए, सर के लिए। तो इस प्रकार मित्रों जो ये हमारा पाठ है, तृतीय पाठ डीजी भारतम, ये डीजी भारतम के अभ्यास प्रश्नोत्तरों का अध्ययन हमने इस वीडियो में किया। इससे पिछले वीडियो में हमने इस पाठ के हिंदी अनुवाद का अध्ययन किया था। तो वो हिंदी अनुवाद के वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप हिंदी अनुवाद भी देख सकते हैं और इस वीडियो को देखकर आप अभ्यास प्रश्नोत्तरों का भी अध्ययन कर सकते हैं। तो अभी इस वीडियो की यहीं पर मैं समाप्ति कर रहा हूँ। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।